नेता से बात हुई तो निघासन विधानसभा की बात चली तो हमारे राजेश पाल जी उपाध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने एक यादव जी से पूछ लिया, यादव जी निघासन में पाल समाज कितना होगा? तो यादव जी ने पाल नहीं है, निघासन में 1-2 हज़ार पाल है। तो बताइए, यादव जी बता रहे हैं 1-2 हज़ार पाल होगा, जबकि यादव 1-2 हज़ार होगा पूरा निघासन में और पाल समाज 40 से 42 हज़ार है। मैंने वहाँ पर भ्रमण किया, 40 से 42 हज़ार संख्या होते हुए भी दूसरी पार्टियों के लोग हमको 1-2 हज़ार 2% बता रहे हैं। ये पार्टियां हमारी गिनती कैसे करेंगी, इस पर विचार करना है। जिस दिन आपने राष्ट्रीय समाज पार्टी को मजबूत कर दिया उस दिन ये पार्टियां आपकी गिनती शुरू कर देगी, गिनती गिनना। विधानसभा में आपका विधायक पहुंचेगा, लोकसभा में आपका सांसद पहुंचेगा तो वो वहां पे बताएगा कि हमारे समाज की संख्या कहाँ पे। जिस दिन आपने पलिया से विधायक बना दिया, निघासन से विधायक बना दिया, उस दिन आपकी विधानसभा में संख्या की गिनती होगी। बड़े बड़े नेता पहचानेंगे कि निघासन और पलिया पालों की बाहुल्यतावादी सीटें हैं। अभी बताते 2%, तब बताएंगे पाल बहुत है, वहाँ पाल क्या के कोई नहीं जीतेगा। 42 हज़ार है तो 45 हज़ार। अभी आपको अवसर ही नहीं दिया गया, कभी टिकट नहीं दिया गया, उस परिस्थिति में आपको पहुँचाया नहीं गया तो आपकी गिनती कैसे होगी? आपकी गिनती जब होगी जब आपकी पार्टी मजबूत होगी, आपके विधायक बनेंगे, विधानसभा में बोलेंगे, तब आपकी गिनती शुरू होगी, नेता पहचानेंगे, आपकी गिनती भी हो जाएगी। इसलिए अपनी गिनती कराने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय समाज का प्रमुख उद्देश्य है हर जाति, हर धर्म, पंथ के लोगों को साथ में लेकर काम करना और उनको उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दिलाना राष्ट्रीय समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। जो समाज राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथ काम करेंगे उनको उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दी जाएगी। जिस तरीके से जिस समाज की संख्या होगी उसको राष्ट्रीय समाज पार्टी में भागीदारी दी जाएगी, संगठन में भी बढ़ाया जाएगा, पार्टी टिकट दे देगी। आप सब लोग हमारे आदरणीय अमित पाल जी का इस क्षेत्र में सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि अमित पाल जैसा मैं मानता हूं आपको लीडर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपका समाज, जिसने आपसे अभी तक कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ दिया ही है। सबसे आवश्यक तत्व होता है हमारे समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, तो शिक्षा भी फ्री कर रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य के लिए दवाएं वितरित कर रहे हैं, ऑपरेशन फ्री। तो इतनी सुविधाएं हमें नहीं लगता कोई विधायक भी देता हो। आपके क्षेत्र के विधायक हैं क्या फ्री में शिक्षा दे रहे हैं? फ्री में आपके इलाज करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। तो विधायक से ज़्यादा आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई काम कर रहा है, तो इसको लीडर मानिए, विधायक जी के पीछे क्यों चल रहे हैं? आपके लिए ये लेकर होना चाहिए। आपको दूसरों को सम्मान देने की बजाय अपने बेटे को, अपने भाई को सम्मान देना शुरू करिए। आप अपने भाई को, अपने बेटे को नेताजी कहेंगे तो दूसरे समाज, दूसरे लोग भी नेताजी कहेंगे। आप अपने बेटे को मगरे बुद्धा कहेंगे तो दूसरे लोग भी मगरे बुद्धा कहेंगे। इसलिए आवश्यक है पहले हम अपनों को सम्मान दें। हमारे समाज की विडंबना यह है, हम अपने को नेता मानते ही नहीं है, दूसरे के पीछे खूब चलेंगे, खूब दरी भी बिछाएंगे, झंडा लेकर भी चलेंगे, खूब जिंदाबाद आगे चल के जिंदाबाद बोलेंगे। लेकिन अपने बीच के बेटे का अगर काम लगे, वो अगर आपके बीच में चुनाव लड़ता है, वोट मांगने आता है, तो उसके सामने चलने में शर्म करते हैं। तो ये शर्म छोड़ के अपने लोगों को, अपने बीच के भाई बेटे को आप सहयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई वही लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा। दूसरा केवल वोट लेगा, आपको सम्मान नहीं देगा। इसलिए मैं सादर निवेदन करता हूं आप सबसे कि अमित पाल जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।
क्योंकि सबसे बड़ी समाज को आवश्यकता है शिक्षा की। तो शिक्षा की व्यवस्था अमित जी कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था अमित जी कर रहे हैं। आगे जो भी समस्या होगी आपकी, आपके समाज की, वो सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदरणीय अमित जी के साथ समस्त जिला कार्यकारिणी, जिला से प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक हम आपको मदद दिलाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, ये भी नहीं है मैं कि जन तो कुछ लोग कहते होंगे केवल बोल रहा है, इसकी बात सुनी नहीं जाती होगी, या जानकर साहब इसको जानते भी नहीं होंगे, तो उसके लिए भी बता दें। मैं जानकर साहब का चेला हूँ। जानकर साहब कहते हैं नेता बन के काम करो, चमचा बन के नहीं। तो मैं उनके साथ करता काम करता हूँ, तो उनसे काम लेने की भी क्षमता रखता हूँ। ये नहीं है उनके लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ। हमारी आवश्यकता पड़े, हमारे समाज की आवश्यकता पड़े, हमारे किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता की कोई आवश्यकता पड़े, तो हमारे नेताजी फोन ना उठाएं या बात ना करें, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ। मैं कई काम यहाँ से लगा कर महाराष्ट्र तक करवा चुका हूँ, एकदम मुफ्त। 10 लाख के काम मैं इलाज बॉम्बे में करवा चुका हूँ, 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था करवा चुका हूँ। एक पैसा नहीं लगा, केवल एक मेरी लेटर पैड गई यहाँ से मरीज गया था, उसकी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई। आपके RSS से भी लेटर पैड दिखा के गए, कई विधायकों का सोर्स लगा के गए, किसी ने नहीं सुना। हमने कहा टाइम नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, 1 महीने बाद आना। लास्ट में हमारे पास फोन आता है कि सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, महाराष्ट्र में कोई रुकने को नहीं दे रहा, बम्बई जैसे शहर में। हमने तत्काल जानकर साहब के PA को फोन किया। हमने बोला हमारे जिले के कार्यकर्ता हैं, इनको ऐसी ऐसी समस्या है, कैंसर से पीड़ित हैं, इनका और कहीं इलाज नहीं हो सकता महाराष्ट्र में। टाटा हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर के बारे में। तो तुरंत 10-11 रात के बजे थे, तुरंत उनकी व्यवस्था। जानकर साहब ने डायरेक्ट फोन किया। हमारे समाज के कई सर्जन भी उसी में थे, जानकर साहब ने उनको लगवाया। तो रात में ही उनको एडमिट करवाया, रहने की समस्या के लिए पूरा गेस्ट हाउस बुक कर लिया। बोला जब तक रुकना चाहते हो जब तक रुको, कोई एक पैसा नहीं पड़ेगा, कोई शुल्क नहीं, जब तक ठीक ना हो जाओ सारी व्यवस्थाएं मेरी रहेंगी, आराम से रहिए, ठीक होके जाइए। सारी व्यवस्थाएं हुई। कौन जानता था मुंबई में उनको? कोई नहीं। इसलिए हम सबको ऐसे नेता के साथ काम करना चाहिए, ऐसे नेता के साथ खून पसीना बहाना चाहिए जो हमारी मुसीबत आने पर हमारे साथ दे, हमारा साथ दे सके। तो मैं आपको ये आश्वासन देके जा रहा हूँ, आप लोगों की समस्या राष्ट्रीय समाज पार्टी की समस्या होगी। अगर आप पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कैसी भी दिक्कत है, उसके लिए पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी नजर आएगी। और आपके नेता में वो सामर्थ्य है जो आपकी आवाज़ यहाँ से लगाकर दिल्ली सीधे प्रधानमंत्री से बात करने की, प्रधानमंत्री से भी कराने की क्षमता रखता है, ऐसा मादा रखता है, ऐसा नेता है आपका। साथियों, मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, लोग चले भी गए हैं। अभी हमारे चंदेल साहब आए थे, कहाँ चले बैठे हैं, ये थोड़ा विलम्ब से आए, बरसात हो रही थी। ये हमारी मीटिंगों में भी गए हैं, विधानसभा गोला की कई मीटिंगों में उपस्थित रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इनको भी हम सब सुने। आपके क्षेत्रीय हैं, आपके छोटी बलिया से हैं, तो आपको ये जानते हैं, आप इनको जानते हैं। अब इनसे सच्चाई सुनोगे तो आपको यकीन होगा कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, वाकई में ये सच्चाई है। तो हम सब चाहेंगे आदरणीय पाल साहब अभी हम सबको संबोधित करें, उसके बाद में सबसे चाहूँगा कि आपस में वार्तालाप हो हम सबका। जिसके मन में कोई भी प्रश्न हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसमें ये कमी है,
आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो तो संगठन बढ़ सकता है। हमारे लोग यहाँ पे इतनी बाहुल्य होते हुए लोग क्यों नहीं आए, क्या कमी रह गई? हम में कमी थी, अमित जी में कमी थी, क्या थी, क्यों नहीं आए? उस पर भी विचार हम मन से नहीं, व्यक्तिगत तौर पे करेंगे। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि आप सब अमित पाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करें। आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अमित जी मैं आपके साथ लगातार रहूँगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और अमित जी से कहूँगा कि अमित जी भी अपने क्षेत्र के बारे में हम सबको अवगत कराएं। हम नए हैं क्षेत्र के बारे में, विस्तृत चर्चा पार्टी और समाज और आपके जितने लोग आए हैं उनके बारे में हम सबको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर